जैसा कि हमने कहा, राष्ट्राध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का अंतिम निर्णय इस पर आएगा। उसका हम फॉरवर्डिंग आपको करेंगे, ठीक है, वो आपको मिल जाएगी। कहाँ के रहने वाले हैं? ठीक है, तो आप कल चिट्ठी ले लीजिएगा अपना। तेजस्वी यादव जी से हमारा फाइट पहले भी डायरेक्ट था और आज भी डायरेक्ट है। तो आप अपना काम करिए ना, बाकी आप लेफ्ट राइट में मत घुसिए, आप अपना काम क्लियर करिए पहले, ठीक है। आप इनसे कर लीजिए, ठीक है। इनका नाम आयुष सिंह है। कि हम कोई भी बयान देके हम इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड नहीं करेंगे। ये बिहार की बेटियां पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से बेटियों के आत्मविश्वास को, सरकार जो है वो बेटियों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए काम कर रहा है। हर हफ्ते एक जनता दरबार लगाना और साथ ही जितने भी पदाधिकारी और विधायक गण हैं उन सबके साथ जैसे हफ्ते में हर दिन कार्यालय पे समय देना। नमस्कार, मघी न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं संजना आपके साथ। देखिए, जनता दरबार लगाने की शुरुआत हुई है एलजेपीआर की तरफ से। आज दूसरा दिन था और समस्तीपुर सांसद शांभवी चौधरी आज कार्यालय पहुंची और जनता दरबार लगाया उन्होंने। देखा हमने कि किस तरीके से त्वरित समाधान किया गया। जो समस्याएं थी, बिहार के तमाम जिलों से लोग अपनी समस्याएं लेके पहुंचे थे, चाहे वो निजी समस्या हो, चाहे ज़मीन से जुड़े समस्याएं हो। कई समस्याओं को लेकर तमाम लोग पहुंचे थे बिहार के सभी जिलों से, जिसके दौरान शांभवी चौधरी ने उनके समाधान भी किए और समाधान करती नजर आई। क्या कुछ कहा उन्होंने आज के इस जनता दरबार को लेकर, आप पहले उनका पूरा बयान सुनो। अच्छा, ठीक है। तो बिहार विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्राध्यक्ष चिराग पासवान जी का निर्देश था, जितने भी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, वो सांसद हो, विधायक हो या पार्टी के तमाम पदाधिकारी हो, वरिष्ठ नेतागण हो, सबको एक क्लियर निर्देश राष्ट्राध्यक्ष चिराग पासवान जी का मिला था कि किसी भी तरीके से जनता की समस्या जो है उसके समाधान के लिए लोक जनशक्ति पार्टी को काम करना है और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की विचारधारा को धरातल पर उतार कर उसको और मजबूत करना है। इसी के क्रम में राष्ट्राध्यक्ष चिराग पासवान जी ने एक संयोजक को भी नियुक्त किया, वेद पांडे जी को, जिनका विशेष रूप से उनका अधिकार है कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके बीच में समन्वय स्थापित करके हर हफ्ते एक जनता दरबार लगाना और साथ ही जितने भी पदाधिकारी और विधायक गण हैं उन सबके साथ जैसे हफ्ते में हर दिन कार्यालय पे समय देना, ताकि जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारी जनता है, अगर उनको कोई भी समस्या हो उसका हम लोग बैठ के अच्छे से संवाद करके उसका समाधान निकाल सकें। तो उनके ये निर्देश को धरातल पर उतारा जा रहा है। 19 तारीख को पार्टी के मंत्री संजय पासवान जी ने एक जनता दरबार लगाया था। आज हम जनता दरबार लगा रहे हैं, हमारे बाद भी कुछ लोगों का जनता दरबार लगेगा। तो ये हम लोग का रहेगा कि हम लोग हर हफ्ते समय निकाल करके जनता के बीच में, जो प्रदेश के कोने कोने से हमारी, और इसमें कोई भी आप कह सकते हैं कि पहले से आवेदन तैयार करके रखना है या एप्लीकेशन अपना सबमिट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग को डायरेक्टली अप्रोच किया जा सकता है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स ना भी हो तो वो हमारा काम है, हम लोग आपको मदद करेंगे, आप लोग को करेक्ट तरीके से कैसे गाइड करना है, कैसे आप लोग की समस्या का समाधान हो सकता है, उसके लिए पूरी टीम यहाँ पे खुद बैठती है। कार्यकारी अध्यक्ष हैं हमारे, आज बड़े भैया विष्णुदेव जी बैठे हुए हैं यहाँ पे। सभी जितने भी लोग हैं सब एक कॉर्डियल एनवायरनमेंट में काम करते हैं और हम लोग का यही प्रयास रहता है कि जनता यहाँ से निराश होकर नहीं जाए। किस तरीके के मामले आते हैं? देखिए, सबका अलग अलग, किसी का निजी मामला भी हो सकता है, किसी का योजना संबंधित मामला भी हो सकता है। हम लोग का कोई ऐसा नहीं है कि निजी मामले में हम लोग को नहीं पढ़ना है या हम लोग ये वाला काम नहीं करेंगे, हम लोग ऐसा ही काम करेंगे। कोई भी अगर जनता को समस्या, अगर कोई पारिवारिक, जब तक वो मतभेद ना हो तब तक लोक जनशक्ति पार्टी उसका हल निकालेगी। आज सुबह से कितने लोग पहुंच चुके हैं अभी तक फिलहाल? देखिए, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी भी, ये देखिए ये पूरे दिन चलता रहेगा तो इसका तो कोई काउंट नहीं है। वो तो लोग अपना आते जाते हैं, अपना बात सुना, हम लोग से बात करके, संवाद करके जाते हैं, फिर वापस आते हैं। तो ये इसका कोई काउंट नहीं है। बट हाँ, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। ये दर्शाता है कि राष्ट्राध्यक्ष चिराग पासवान जी के प्रति जनता के बीच में एक जो विश्वास है वो अटूट है। और जनता दरबार में इतने सारे लोग आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि लोक जनशक्ति पार्टी अब जनता की उम्मीद पर, एक्सपेक्टेशन पे खड़ी उतर रही है। बिहार में बेटियों की सुरक्षा पे सवाल उठाया जा रहा है।
कहा जा रहा है कि बेटियां अब बिहार में सुरक्षित हैं। नहीं, बिहार की बेटियां पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से बेटियों के आत्मविश्वास को, सरकार जो है वो बेटियों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए काम कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो एनडीए जो है वो इतनी मजबूती से वापस नहीं आती है। बेटियों का भरोसा ही है जो एनडीए को इतनी मजबूती से वापस लेके आया है। विपक्ष जानबूझ करके एक भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है जो गलत है। नीट छात्रा के जो परिवार के लोग हैं उन्होंने अब सरकार से भरोसा उठ गया है। उनका रात को बयान आया है कि हम लोग आत्मदाह करने वाले हैं क्योंकि सरकार और जो टीम जांच कर रही है उस पर भरोसा। देखिए, जो भी उस बेटी के साथ हुआ, बिहार की बेटी के साथ, वो दुर्भाग्यपूर्ण है और पीड़ित के परिवार के साथ लोक जनशक्ति पार्टी का हर एक सदस्य और हम भी बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं। किसी भी बेटी के साथ कुछ भी गलत हो उसके खिलाफ हम लोग हमेशा आवाज उठाए हैं। पर ये भी बात समझना होगा कि एसआईटी का गठन हुआ है, प्रशासन अपना काम कर रही है और अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कोई भी बयानबाजी से, हम लोग हमेशा ये कहा जाता है हम लोगों को कि किसी भी बयानबाजी से इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड नहीं करना चाहिए। कभी भी जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो इन्वेस्टिगेशन को चलने देना चाहिए और प्रशासन को अपना काम करना चाहिए। डीजीपी हो, वो एसआईटी हो, वो जितने भी तमाम प्रशासनिक अधिकारी हो, सब अपना काम करें, उनको अपना काम करने का स्पेस दीजिए। मैम, एक सवाल खड़े हो रहा है कि जो डॉक्टर हैं जिन्होंने इस मामले को पहले ही पॉइजन से जोड़ दिया और अपने कागज पर उन्होंने लिखित दिया कि लड़की पॉइजन का शिकार। देखिए, हम कोई भी बयान देके हम इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड नहीं करेंगे। ये इन्वेस्टिगेशन, ये प्रशासन का अधिकार है, ये एसआईटी का अधिकार है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है। ये हम बिहार की जनता को बताना चाहेंगे और बहुत जल्दी इसको केस का क्लैरिटी मिलेगा। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी एक चीज जरूर मानते हैं, वो ये है कि कभी भी कोई भी अगर पब्लिक स्टेटमेंट देना है तो वो विशेष रूप से संवाद करके देना है, सबकी बातों को सुन करके देना है और सभी की बातों को समझ करके देना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी, अब हम लोग कल राष्ट्रपति अभिभाषण के लिए बजट सत्र में हम लोग कल दिल्ली जाएंगे और हम लोग इस पे विशेष चर्चा करके लोक जनशक्ति पार्टी अपना स्टैंड सवर्ण समाज लगातार विरोध कर रहे हैं। जैसा कि हमने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का अंतिम निर्णय इस पे आएगा। कल आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी चेंज हुआ है, इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, आरजेडी किस तरीके से अपने पार्टी के इंटरनल इश्यूज को डील करती है, ये लोक जनशक्ति पार्टी कभी भी नकारात्मक राजनीति के भागीदारी नहीं हुई है, ना ही कभी भी किसी के पार्टी के अंदरूनी इंटरनल इश्यूज पे कोई कमेंट की है। आरजेडी को विशेष रूप से अपने पुअर परफॉर्मेंस के बाद इस चीज पे जरूर ध्यान रखना चाहिए कि संगठन के तौर पर एक समीक्षा बैठक करके और कहाँ गलती हुई उसको पहले एड्रेस करना चाहिए। तेजस्वी यादव जी से हमारा फाइट पहले भी डायरेक्ट था और आज भी डायरेक्ट है। 100 दिनों की छुट्टी पे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि न कर्पूरी जी झुके थे, न लालू जी झुके हैं, न हम झुके हैं। फिर वो भाग क्यों गया? जनता के सवाल का जवाब देना चाहिए था उनको। मैम, आखिरी सवाल रहेगा, तेज प्रताप यादव बंगाल चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अपनी पार्टी जो जेजेडी है वो बंगाल चुनाव लड़ने जा रही है, क्या स्वागत करेंगे आप? देखिए, भारत का संविधान सबको अधिकार देता है चुनाव लड़ने से, जहां से वो चुनाव लड़ना चाहें वो लड़ सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। चलिए। तो समस्तीपुर सांसद शांभवी चौधरी को सुन रहे थे आप लोग। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार के तमाम जिलों से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। जिन लोगों को जो भी परेशानी है वो लोग यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा कि किसी को किसी आवेदन की या फिर किसी अपॉइंटमेंट तक की ज़रूरत नहीं है। जिसको भी ज़रूरत हो वो लोग सीधा आकर अपनी समस्याएं रख सकते हैं। जितना हो सकेगा हम लोग उसका समाधान ज़रूर करेंगे। उनसे यूजीसी पर भी सवाल उठाया गया। आपको पता होगा कि किस तरीके से यूजीसी के नए कानून को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। स्वर्ण समाज ये कह रहा है कि हमारे साथ गलत होने वाला है और जो लोग हैं वो लोग इस नए कानून का फ़ायदा उठाएंगे। इस कानून को लेकर हमने शांभवी को पूछा, लेकिन उनकी तरफ से कुछ खास बयान नहीं आया। वो बयानों से बचती नजर आई और उन्होंने कहा कि जब तक हमारे माननीय अध्यक्ष की तरफ से कोई बयान नहीं आएगा तब तक हम लोग इस मामले पर कोई बयान नहीं दे सकते। पूरी बयान को सुना आपने। साथ साथ उन्होंने बिहार में बेटियों की सुरक्षा को लेकर भी कहा। बिहार में बेटियों की सुरक्षा पर जिस तरीके से सवाल उठाया जा रहा है उन सवालों का भी उन्होंने जवाब दिया और कहा कि अगर बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं होती तो बिहार में एनडीए की सरकार नहीं होती। पूरे बयान को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए मगी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।